किसी को पता ही नहीं था कि आईआईटी होता क्या है। मुझे भी नहीं पता था कि आईआईटी होता क्या है। ये कहीं ना कहीं पापा का सपना है और मेरे को पूरा करना है। और मेरे अंदर कुछ आग लग गई कि मेरी वजह से मेरे पापा की आंखें कैसे झुक गई। बाल धो के अपनी क्लास के लिए बस स्टॉप पे बस की वेट कर रही और मेरे बाल जम गए और एक एक बाल ऐसे ऐसे जम गया और मैं रोने लग गई कि मेरे तो बाल टूट गए, मेरे तो बाल टूट गए। क्योंकि मैंने सोचा ही को नहीं कि ऐसे बाल धो के बाहर निकलेंगे तो अपने बाल ही जम जाएंगे। पता नहीं अपना होगा कि नहीं। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, बर्कली, दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटी से लोग आते सर्च करने के लिए। वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन ने मुझे 3 करोड़ का इंस्ट्रूमेंट दिया है मेरी लैब में, जिससे मैं अपनी रिसर्च को आगे बढ़ा सकती हूँ। सीख है वो सागेड़ी की जोर की, बहुत जोर की। इन्फ्यूजन नोट्स पर पाए सभी कॉम्पिटिशन्स एग्जाम के नोट्स। आरएएस, पटवारी, एसआई परीक्षा में क्वेश्चन सीधे इन्फ्यूजन नोट्स से पूछे गए। प्रतियोगी परीक्षा के नोट्स लेने के लिए आज ही विजिट करें infusionnotes.com। राम राम जी, मैं खुशबू झलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पहुँचे हाँ झुंझुनू के अंदर ही संजय शुक्ला जी ही बाका घर आप पहुँच गहा और बाका बहू ही सच्ची मित्तल शुक्ला। तो बात कर लें तो आज मैं एक ही थाने कहानी है वह बताऊंगी। एक तरीका हूँ कि भाई 18 का जो बच्चा पढ़ की और अमेरिका का अंदर भी अपना डंको है वो बजा रही सच्ची जी ही ये प्रोफेसर अमेरिका में बन गई। तो आगे जो जर्नी है बिका बाराम जानागा और जो सच्ची जी ही ये चंडीगढ़ का ही थान की शौक लाग रही है प्रोफेसर बन की। कभी कभी तो ऐसे विश्वास ही नहीं होता कि प्रोफेसर बन गई, क्योंकि मेरे पूरे परिवार में चंडीगढ़ में भी, यहाँ झुंझुनू में भी कोई ऐसा नहीं है, कोई बेटी ऐसी नहीं है, कोई बहू ऐसी नहीं है जो अमेरिका में प्रोफेसर बनी है। तो कभी कभी तो विश्वास ही नहीं होता, लेकिन बहुत सौभाग्यशाली भी लगता है कि इतनी मेहनत करी। सिर्फ मैंने नहीं, पूरे कहते हैं ना कि एक इंसान को खड़े करने के लिए पूरा गांव लग जाता है। तो ऐसे ही मैं भी बहुत लोगों के परिश्रम के साथ और बहुत लोगों के त्याग से यहाँ पर पहुँची हूँ। तो बहुत सौभाग्यशाली लगता है कि उन सबका त्याग और परिश्रम काम आया और मेरा भी परिश्रम साथ में काम आया। अपा स्टार्टिंग की बात करा तो थारी जो स्कूल है पढ़ाई कठिया हुई के बाद मत इकट्ठे गए स्टेप बाय स्टेप। तो मेरी पढ़ाई सारी चंडीगढ़ में हुई और फिर उसके बाद मेरे को इंजीनियरिंग करनी थी, तो मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करी। लेकिन मेरे परिवार में किसी ने कभी आईआईटी की नहीं थी, तो किसी को पता ही नहीं था कि आईआईटी होता क्या है। मुझे भी नहीं पता था कि आईआईटी होता क्या है। पर मैंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी और मैंने सोचा कि कोई भी लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरा एडमिशन हो जाएगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। 11वीं क्लास के आखिर में मेरे मैथ के टीचर ने मेरे पापा को बुलाया और बोला कि आपकी लड़की तो आईआईटी करेगी। तो मेरे पापा बोले कि आईआईटी क्या होता है। तो उस रात वो पूरी रात सोई नहीं और पढ़ने लग गए कि आईआईटी क्या होता है। फिर सुबह उठ के उन्होंने मुझे बताया, बेटा अपने को तो ये करना है। तो मैंने उस पूरा 1 साल ठान लिया कि ये तो मुझे करना है, ये कहीं ना कहीं पापा का सपना है और मेरे को पूरा करना है। तो उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया आईआईटी दिल्ली में और वहाँ पर मैंने बायो इंजीनियरिंग में अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। तो जब मैंने वहाँ पे पढ़ाई शुरू करी, इतने टाइम से पिछले 6-7 साल से इतनी मेहनत कर रही थी, तो लगा कि हाँ अब एक मुकाम हासिल हो गया है तो अब थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं, अपन जी सकते हैं। तो पहले 1 साल मैंने मेहनत करी बट इतनी ज़्यादा नहीं करी। तो जो मेरे मार्क्स आए, मैंने छुट्टियों में जाके अपने पापा को बताया कि पापा ये नंबर आए। तो पापा कुछ नहीं बोले, उन्होंने आंखें झुका ली और मेरे अंदर कुछ आग लग गई कि मेरी वजह से मेरे पापा की आंखें कैसे झुक गई। उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और मैं कहीं क्लास में 11वां 12वां मेरा नंबर होता था और 6 महीने के अंदर मेरा नंबर 1 था। और फिर मैंने यही सोचा कि मैं टॉपर के स्थान के साथ ग्रेजुएट होंगी। लेकिन ग्रेजुएट होने से 6 महीने पहले मार्च 2014 में मेरा एक्सीडेंट हो गया। सबको लगता था कि शायद मैं नहीं बचूंगी, मेरे 8 फ्रैक्चर थे। तो लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से मुझे एक दूसरी ज़िंदगी मिली। मैं चल नहीं सकती थी बिना किसी सपोर्ट के। 28 मई को मैं चलना शुरू हुई बिना किसी सपोर्ट के और मैंने सोचा कि जो भी मेरे में है मैं वो पूरा दूंगी कि किसी तरीके से मैं अपने उस टॉपर के स्थान को बचा सकूं। क्योंकि जो टॉपर होता है आईआईटी दिल्ली में किसी भी ब्रांच का, उसको सिल्वर मेडल मिलता है और मुझे वो मेडल पापा के लिए लेना था। तो मैंने मम्मी को बोला कि मुझे जाना है
और अगले ही दिन मैं IIT चली गई और मैंने सब प्रोफेसर्स को बोला कि मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं वो स्थान बचाऊं। तो मैंने सारे एग्ज़ाम सारे वो सब कुछ दिए। बीच बीच में मैं एम्स जाती अपनी फिजियोथेरेपी के लिए और पढ़ती, अपने मास्टर्स थीसिस कंप्लीट करती रात को जाग जाग कर, और 1 अगस्त को मैंने कंप्लीट किया। 11 अगस्त को मैं PhD के लिए निकल गई। तो जब मैं हॉस्पिटल के बेड पे थी तब मेरी PhD की यूनिवर्सिटी से सूचना आई कि जो उनकी सबसे बड़ी फेलोशिप होती है PhD के लिए, इलिनॉय डिस्टिंग्विश फेलोशिप, वो मेरे को मिली है। लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि मैं जा पाऊंगी कि नहीं। तो कुछ ना कुछ मैं ज़िंदगी में उस पड़ाव पे आ गई थी कि बहुत सारी चीज़ें भी थी, बहुत सारे सपने भी थे, लेकिन पता नहीं था कि वो पूरे होंगे कि नहीं या मैं कुछ कर पाऊंगी कि नहीं। और फिर जब मेरा रिज़ल्ट आया, मेरा टॉपर स्थान बरकरार रहा। मुझे वो सिल्वर मेडल मिला जो मेरे पापा लेने गए, और उसके बाद मैंने अपनी 11 ही दिन बाद मैं US चली गई अपनी PhD। तो बी टाइम पर थारा पिताजी मेडल लेने गया, तो बी टाइम पर थाने की शौक लाग्यो कि भाई एक दिन मेरे पिताजी की जहाँ थारा मार्क्स भाई नंबर देखा तो आंख झुकी, मतलब वह कुछ बोल कौन पाया। फिर भी वन कठे ना कठे बस चीज़ें खलन लागी कि भाई लड़की पढ़ रही को नहीं, कुछ ना कुछ हो गया अंदर हुई फील बहुत हुई। तो फिर थाने का शौक लाग्यो कि हाँ मैं जो करे हूँ कुछ ना कुछ। तो मैं शब्दों में पूरा बता को नहीं सकूं, पर ऐसा लगा कि सब कुछ मिल गया। क्योंकि कहीं ना कहीं सब बहुत लोग लड़की को नहीं बोलते बचपन से कि ये सपने देखो, ये करना है, लेकिन जो भी सपने पापा ने अपने लिए या मेरे लिए देखे वही मेरे सपने बन गए, और उसी को मैं लक्ष्य बनाती चली गई कि अब मेरे को सिल्वर मेडल करना है, अब मेरे को ये करना है, और उसी के साथ बस मैं भागती चली गई। एक घराव निकल रहे हाँ तो बहुत सारा जैसे सपना पे ही बहुत सारे नर्वस भी हो जावा हाँ कि कहीं ऐसी सेट होगा के करा। पहले तो जब गए तो ऐसा लगा कि हाँ नई जगह जा रहे हैं, बहुत अच्छा लगेगा, तो बड़ी ऐसे एक्साइटमेंट और खुशी के साथ गई। लेकिन जाते ही फिर सबकी याद आने लगी, बहुत सब कुछ नया नया लगने लगा। और वहाँ पर बर्फ़ पड़ती, तो बर्फ़ के साथ कभी रहे तो थे नहीं, तो एक है तो मजाकिया बात, लेकिन आपको बताऊं कि कितना फर्क था। बताओ। मैं बाल धो के अपनी क्लास के लिए बस स्टॉप पे बस की वेट कर रही और मेरे बाल जम गए और एक बाल ऐसे ऐसे जम गया और मैं रोने लग गई कि मेरे तो बाल टूट गए, मेरे तो बाल टूट गए। क्योंकि मैंने सोचा ही को नहीं कि ऐसे बाल धो के बाहर निकलेंगे तो अपने बाल ही जम जाएंगे। तो मैं बैठी, वहाँ हीटर चल रहा। फिर 10-15 मिनट बाद मेरे बाल ठीक हुए, मैं कहा बाल बच गए, मेरे बाल बच गए। तो इतना अलग माहौल था, हर जगह बर्फ होती, अगर ढंग से नहीं चलो तो स्लिप हो जाओ। तो एक दिन मैं अपने घर के बाहर से निकली, मैं स्लिप हो गई, फिर खड़ी हुई, फिर स्लिप हो गई, इतना स्लिप हुई मैं क्लास ही नहीं पहुंच पाई और अपने प्रोफेसर को फोन से ईमेल मार दी कि मैं स्लिप पड़ी हूँ, मैं क्लास नहीं पहुंच सकती। तो बहुत ही एक अलग माहौल है, घर से काफ़ी दूर है, सपोर्ट सिस्टम नहीं है और आपको डर भी लगता है। क्यों? क्योंकि डर इसलिए लगता है कि बहुत लोगों के बहुत सपने और आशाएं लेके आप इतनी दूर जाते हो। और एक मेरे लिए हमेशा एक ये भी था, मुझे हमेशा लगता था कि मुझे फेल नहीं होना, क्योंकि मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कर रही, हर उस लड़की के लिए कर रही हूँ जो सोचती है कि शायद वो नहीं कर सकती या उसको बोला जाता है कि वो नहीं कर सकती। तो मेरे को हमेशा लगता था कि अगर मैं करूँगी और मेरी जैसी और लड़कियाँ करेंगी तो वो इंस्पिरेशन बनेंगी, वो उदाहरण बनेंगी बाकियों के लिए। तो मेरे को हमेशा लगता था कि मेरे पास फेल होने की ऑप्शन नहीं है, मेरे को फेल नहीं हो सकती मैं। कौन सा अवार्ड मिला था? तो मेरे को एक तो जो बैक्स्टर कंपनी है वो यंग साइंटिस्ट को जो डिफरेंट एरिया में होती है उसको सम्मानित करती है। तो उसमें मैं टॉप पोजीशन पे थी पूरे अमेरिका में से। फिर पूरी दुनिया में से स्विट्ज़रलैंड की यूनिवर्सिटी है, उसने 13 बच्चे सेलेक्ट करने थे इंजीनियरिंग में जो सबसे अच्छी रिसर्च कर रहे हैं उस पर। तो उसमें मेरा नंबर आया और फिर वहाँ जब उन्होंने हमें बुलाया और वहाँ पर जब मैं गई तो वहाँ पर भी मैं प्रथम स्थान पर आई उन 13 में से भी। तो बहुत अच्छा लगा। मुझे याद है वो दिवाली का समय था और मैंने सबसे पहले झुंझुनू फ़ोन किया मम्मी को कि मम्मी मैं पहले स्थान पर आई
और अच्छा, मतलब जब थारी शादी होगी ही। हाँ जी, तो मेरी पीएचडी के दौरान ही बीच में मेरी शादी हो गई थी 2017 में, और मेरी पीएचडी हुई 2019 में। तो फिर झुंझुनू फोन करो तो सबको बहुत खुशी हुई, मम्मी बड़ी खुशी हुई, वो इमोशनल भी हो गई। और ये मेरे को एक सबसे खास बात लगी कि झुंझुनू में सबसे मेरे को ये लगा कि मेरी उपलब्धि सबकी उपलब्धि। बाबा, मैं बहू हूँ, जैसे वो सौरभ को बोलते हैं कि बेटा खूब आगे बढ़ो, वैसे वो जब भी मैं उनके पैर छूऊं वो मेरे को यही बोलते, सौभाग्यवती रहो, खूब आगे बढ़ो, खूब आगे बढ़ो। तो वो मेरे लिए मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं ऐसे परिवार में आई जहाँ पे एक बहू की उपलब्धियाँ भी उनकी उपलब्धियाँ हुई। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि मैं बेटी जैसी बहू हूँ इस परिवार की। तो अभी कैसे के बढ़े की काम? तो जब मेरी पीएचडी हुई उसके बाद 2 साल रिसर्च करने के बाद फिर मैंने अप्लाई किया वहाँ पे प्रोफेसर बनने के लिए, और एक पोजीशन थी और 300-400 एप्लीकेशन होती है। तो मेरे को लगा कि भाई पता नहीं अपना होगा कि नहीं। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, बर्कली, दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटी से लोग आते, और मुझे लगता कि पता नहीं क्या मैं उस लेवल तक पहुँच पाई हूँ कि नहीं, और सब मेरे को बोलते नहीं तेरा होगा। और फिर मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन सियाटल में मेरी प्रोफेसरशिप में जब नंबर आया, एक बार तो एकदम ही विश्वास नहीं हुआ कि ये क्या हो गया। और मैंने झुंझुनू भी बताया और अपने पापा को भी बताया। मेरे पापा को लगा जैसे वो प्रोफेसर बन गए। वो पीएचडी करना चाहते थे, वो अपनी पढ़ाई आगे करना चाहते थे, लेकिन परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी और परिवार की जिम्मेदारियों के चक्कर में उन्होंने जॉब ले ली। लेकिन उनको हमेशा लगता था कि जो मैं नहीं कर पाया वो मेरी बेटी करेगी। और अब मैं वहाँ पर मैंने अपनी लैब शुरू करी है, और वहाँ पे मैं पढ़ाती भी हूँ बच्चों को, और नए पीएचडी स्टूडेंट्स और उनको सबको भी ट्रेन करती हूँ। तो मैं बच्चों को अब पीएचडी देती हूँ, तो ऐसा लगता है कि अभी तो मैंने पीएचडी करी थी, ऐसा कल की ही बात लगती है। और मैं पीएचडी स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रही हूँ, और मेरी रिसर्च करने के लिए वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन ने मुझे 3 करोड़ का इंस्ट्रूमेंट दिया है मेरी लैब में, जिससे मैं अपनी रिसर्च को आगे बढ़ा सकती हूँ, हॉस्पिटल्स के साथ कोलैबोरेट कर सकती हूँ कैंसर रिसर्च को आगे लेके जाने का। और मेरा बहुत बड़ा सपना है कि हम सारे दुनिया के जो रिसर्चर्स हैं वो मिलके ऐसा क्या काम कर सकते हैं कि जो अपनी बीमारियां हैं उसमें, अब जैसे अमेरिका जैसे देश हैं वहाँ पे बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं, बहुत अच्छी तकनीक्स हैं, उन तकनीकों को हम बाकी देशों में भी कैसे लेके आ सकते हैं, और सबसे पहले इंडिया में कैसे लेके आ सकते हैं, क्योंकि ये मेरी जन्मभूमि है। आज मैं जो भी हूँ वो इंडिया में जो मैं सीखी हूँ, गुरुओं से मैं जो सीखी हूँ उसकी वजह से हूँ। तो मेरा ये बहुत बड़ा सपना है कि हम कैसे यूएसए और अमेरिका को इंडिया के साथ कोलैबोरेशन में लेके कैसे हम वो तकनीकें इंडिया तक भी लेके आ सकते हैं, और कैंसर रिसर्च को यहाँ पे भी एक नया मोड़ दे सकते हैं। सबको कहना चाहूँगी, और ये मैं ख़ास तौर पर लड़कियों को, बहुओं को, सबको कहना चाहूँगी कि हमें दुनिया में हमारे आसपास लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि तुम ये नहीं कर सकती, आप ये नहीं कर सकती, उन पे मत ध्यान दो, उन पे ध्यान दो जो ये बोल रहे हैं कि तू ये भी कर सकती है, तू ये भी कर सकती है, और बस बढ़ते चले जाओ। और फिर जब आप उस मुकाम पे पहुंच जाओगे तो जो लोग ये बोलते हैं ना कि तुम ये कुछ भी नहीं कर सकते, वो इतने छोटे हो जाएंगे कि वो तुम्हारी टांग क्या, वो तुम्हारे पैर के अंगूठे तक भी पहुंच नहीं पाएंगे। तो एक चीज थे बोली कि बालाजी महाराज मन तो अठे बुला लो। तो जब मैं बहुत छोटी थी मेरे को बालाजी महाराज से मिलके बड़ा अच्छा लगता, दर्शन करके बड़ा अच्छा लगता, मतलब खुशी होती। हाँ, बहुत खुशी होता। तो मैं बालाजी महाराज को एक दिन सालासर में दर्शन करते करते बोली कि बालाजी अगर मेरी शादी यहाँ हो जाए तो मैं तो थने रोज मिल पाऊंगी। तो मैंने क्या मतलब कि बालाजी ज्यादा ही सीरियसली ले लोगे और मैंने राजस्थान की बहू बना दोगे। राव निकला तो माता पिता ने तो विश्वास हो भाई बेटी निकाल रहे हैं, एक जिगरो ही निकाल रहे हैं, मतलब आपको भाई जान निकाल रहे हैं कि भाई पढ़ के आवेगी। फिर भी विश्वास भी हुआ है, कठिना कठी परेशानी भी आवी। तो आसपास का लोग ऐ कौन सोचता के पढ़ेगी लड़की है, के IIT करवाओ हो, के प्रोफेसर बनवाओगा, के करोगा, बड़े पढ़ने जागी के। तो बाकी भी एक टोंट तो थारे साथ में रहती, तब मतलब के सोचता। हाँ बिल्कुल एकदम सही बात कह रहे हो। और कई लोगों ने तो जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मम्मी को ये भी बोला कि अब कैसे भेज दोगे, क्योंकि
लड़की इनको इतनी दूर भेज दोगे क्या, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। तो मेरे नाना मेरे मम्मी को बोले, नाना जी कि हमारी लड़की बहुत आगे जा सकती है, हमें डरना नहीं है और हमें इसकी रास्ते में बाधा नहीं आना है। तो जब मम्मी पापा ने मेरे को भेजा तो कई लोग मम्मी पापा को फ़ोन करके बोलते, अरे लड़की है, पहले तो थे IIT करा दी और IIT करा दी तो शादी के लिए अब लड़का तो मिलना ही को नहीं। तो फिर बोलते हुन PhD बेचन चाले हो तो फिर तब बिल्कुल भी लड़का मिलने ही नहीं वाला है, शादी कैसे होगी लड़की की, पहले तो IIT ऊपर से PhD, भाई लड़का ही नहीं मिलना इस लड़की की तो शादी कैसे होगी। तो सब ऐसे बोलते हैं मेरे मम्मी पापा को, क्योंकि किसी ने इतना कुछ किया नहीं था एक लड़की होकर। लेकिन मेरे मम्मी पापा ने सोचा कि नहीं, हम कुछ नहीं सोचेंगे और जो इस लड़की की क्षमता है वहाँ तक इसको उड़ने देंगे और बाकी भगवान देखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद थारो मिलके बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना टाइम दिया और जो भी इसको देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और पूरे झुंझुनू को, पूरे भारत को धन्यवाद कि आपने हमें इस मुकाम तक पहुंचाया, इस काबिल बनाया कि हम दुनिया में नाम रोशन कर सके। जो थारी पोता की बहू है आज अमेरिका के अंदर प्रोफेसर बन गई है, आपने इंडिया को नाम रोशन कर दियो, आपके चंडीगढ़ को कर दियो, अटैक राजस्थान को, आपको अड़े के परिवार को, बड़े के परिवार को कर दियो। बहुत ज्यादा खुशी तो की थाने बात की है, शौक। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि भैया अपना परिवार में है कि बहू आएगी और अपना बच्चा आएगा, तैयार होगा, खूब अच्छा महसूस हो रहा है। तो थाने ये कौन लगे कि भाई अमेरिका में चलेगी ना, इंग्लिश बोल रहा है, हिंदी बोल रहा है, बड़े पंजाबी बोलता, तो सारो समझ में आ जाए है सारी चीजें। और सारी मेरी भी आंख समझ में आ जा रहा है कि भी मेरा आ जाओ। अच्छा, ये सोच रहे हो तो कमेंट सेक्शन में थे जरूर बताओगा और शेयर जरूर करियो, ताकि और भी जो अपनी भाण बेटी लड़का जितना भी देख रहे हैं, बड़ा बुजुर्ग बाने भी कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। और ज्यादातर युवा साथी जो मेरा भाण भाई जितना भी ही बाने बहुत कुछ सीखने मिलेगा। साथ में ही आपने चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लियो और बेल आइकन घंटी है बिन भी दबा लियो। जय हिंद, जय राजस्थान।